जाने वाले रे। दोस्तों, आज कुछ बात संतोष कुमार साहब के बारे में हो जाए। उनकी जिंदगी का ये पहलू शायद ही आप जानते होंगे कि वो लड़ाई से दूर रहा करते थे, मगर उन्होंने यूसुफ खान को जब एक बार थप्पड़ मारा और फिर एक जिद्दी और बदतमीज कैमरामैन को भी थप्पड़ मारा तो ये उनकी जिंदगी का निशान बन गया था। दोनों बार ही बाद में इन थप्पड़ों की उन्हें भारी कीमत भी अदा करनी पड़ी थी। दूसरी अहम तरीन बात ये बताने लगा हूं कि संतोष कुमार जब रोजाना अपनी पीने पिलाने की महफिल सजाया करते थे तो इसका अंदाज बिल्कुल जुदागाना होता था। उस दौर में स्टूडियोज में आम शराब पी जाती थी और एक्टर शराब पीकर गोल कपाड़ा किया करते थे, आपे से बाहर हो जाते थे, लेकिन संतोष कुमार की महफिल आराई का रंग बिल्कुल नवाबाना हुआ करता था। पाकिस्तानी फिल्मों के पहले दौर में यानी 50 और 60 की दहाई में अकलौते और खूबसूरत तरीन रोमांटिक हीरो का एजाज संतोष कुमार साहब को ही हासिल था। अपने छोटे भाई दर्पण के बरक्स संतोष कुमार बहुत मुख्तलिफ मिजाज के मालिक थे। जैसे इंडिया में अशोक कुमार और किशोर कुमार की जोड़ी थी। अशोक कुमार तो कतरे मोहताज थे और वफादारी में अपनी मिसाल आप थे, जबकि किशोर कुमार की तबीयत में चुलबुलापन और हसीनों पर दिल नछावर करने की बीमारी थी। यही हाल दर्पण का भी था। हर हसीन औरत उनकी कमजोरी बन जाया करती थी, मगर संतोष कुमार साहब ने सबिया खानम से पहली और आखिरी मोहब्बत की थी और फिर उनसे शादी कर ली थी और अपनी पहली बीवी से भी वो बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि संतोष कुमार साहब ने यूसुफ खान जैसे अदाकार को थप्पड़ मारा था, तो ये वो दौर था जब यूसुफ खान अभी नए नए फिल्मों में बारद हुए थे और शूटिंग के दौरान उन्होंने सीन के मुताबिक यूसुफ खान को हकीकी रंग बनने के लिए जोरदार थप्पड़ मारा तो यूसुफ खान नीचे गिर गए थे, लेकिन फिर यूसुफ खान ने यह बदला फौरी उतार लिया था। उन्होंने भी एक सीन में संतोष कुमार को थप्पड़ मारना था। कोई उम्मीद नहीं रखता था कि ऐसा भी हो जाएगा, मगर यूसुफ खान ने भी हकीकत का रंग भरने के लिए संतोश कुमार को जोरदार थप्पड़ मारा तो संतोष कुमार का मुंह सूज गया और वो सेट छोड़कर चले गए थे। एक ऐसा ही वाकया उस वक्त भी पेश आया था जब एक गुंडा टाइप कैमरामैन ने संतोष कुमार का मैडम नूरजहां के साथ स्कैंडल बनाने की भरपूर कोशिश की थी। ये मैडम नूरजहां और संतोष कुमार की म्यूजिकल सोशल फिल्म इंतजार की शूटिंग के दिनों की बात है। मैडम नूरजहां इस फिल्म में अंधी लड़के का किरदार अदा कर रही होती हैं। मैडम अपने ही गाए हुए इस मकबूल तरीन गाने की रिकॉर्डिंग करा रही थी। हो जाने वाले रे। इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो संतोष कुमार और मैडम नूरजहां अलग से बैठकर हंसी मजाक करने लगे थे। उस दौर में मैडम नूरजहां की शौकत हुसैन रिजवी से तलाक हो चुकी थी और लोग उनके नए स्कैंडल्स बनाते फिरते थे। संतोष कुमार का भी इसमें नाम नथी कर दिया जाता था। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दिन ही यह वाकया पेश आया कि वो कैमरामैन मैडम नूरजहां के जाने के बाद संतोष कुमार को कहने लगा कि मौलाना आज तो पूरा फायदा उठा लेते, मैडम तो वैसे भी आपकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी हैं, आज तो अंधी वैसे भी बनी हुई थी, जरा मौका से फायदा उठा लेते तो क्या पता चलना था उन्हें। संतोष कुमार की इससे कभी दोस्ती न थी, इसलिए बेतकल्फी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्हें पता था कि ये मुंह फट कैमरामैन है और इसके पीछे भी नए जवान एक्टर खड़े थे जो ज्यादातर स्टूडियोज में बदमाशी किया करते थे। संतोष कुमार को गुस्सा चढ़ गया और गुस्से से कहा, अब तूने बकवास की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कैमरामैन आगे से मजीद बदतमीजी पर उतर आया था। संतोष कुमार लड़ाई झगड़े से अमूमन परहेज ही किया करते थे, मगर उन्हें उस दिन बेहद गुस्सा आ गया था। संतोष कुमार साहब ने उसको फिर ऐसा जोरदार थप्पड़ रसीद किया कि वो जमीन पर गिर गया और कई रोज तक उसका मुंह सूजा रहा था। बजाय नाराज होने के वो कैमरामैन संतोष कुमार साहब का मद्दाह हो गया और लोगों से कहता फिरता था, यार संतोष को तो हम अहम ही समझते थे, उनमें तो बड़ी जान है, लोहे फौलाद की तरह हाथ है उनका। इसमें शुबा नहीं कि संतोष कुमार किरदार के मजबूती में बेमिसाल थे। जुबानी हंसी मजाक की बात और है जो वो छुप छुपा कर नहीं करते थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने किसी दूसरी हीरोइन या किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी। सलीका और नफासत तो उन पर खत्म थी। अगर शूटिंग ना हो रही होती तो सफेद कुर्ता और खुले पांचों का सफेद पजामा पहना करते थे। उन्हें रंगीन लिबास में कभी नहीं देखा गया। झाड़ों में पतलून, कमीज और स्वेटर या सूट उनका पहनावा होता था। बहुत नफीस इंसान थे, इसलिए हर लिबास उन पर सजता था। शाम ढलते ही संतोष साहब अपनी महफिल आराई का एहतमाम शुरू कर देते थे। घर की बात और है, अगर स्टूडियो के दफ्तर में ही होते तब भी नफासत और सलीके में कमी देखने में नहीं आती थी। उनके तमीज़दार और तरबियत याफ्ता पुराने मुलाजम कमरे में उनके लिए मेज सजा देते थे। नहायत नफीस फ्रेंच शीशे के गिलास, खूबसूरत प्लेटों में कबाब, टिक्के, मेवा, सलाद और गुड़ समेत दूसरा सामान भी गिलासों के साथ नफीस और खुश रंग कपड़े के नैपकिन, फूलों से सजा हुआ गुलदान सब सलीके से रख दिया जाता था। संतोष साहब शूटिंग से फारिग होकर गुस्ल करते, सफ़ेद लिबास जेब तन करते, हल्की सी खुशबू लगाते और तरोताज़ा होकर मुस्कुराते हुए आ जाते और दोस्तों से कहते, अच्छा तो सुनाएं क्या खबरें हैं। इसके साथ ही वो बड़ी नफासत से अपनी महफिल का आगाज़ कर देते। खूबसूरत गिलास उठाकर एक छोटा सा घूंट भरते और फिर शाम की महफिल का आगाज़ ऐसे होता कि सहरी होने तक यूं ही जारी रहता था। संतोष साहब की महफिलों में बहुत कम लोग आया करते थे। जो होते थे वो उनके इंतहाई बेतकल्लुफ़ दोस्त हुआ करते थे। अलबत्ता दर्पण भी कभी कभी उनके साथ हुआ करते थे।
हो जाने वाले रे